दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि एक ऋषि ने भोजन के लिए इंसान का मांस मांगा। और वो ऋषि कोई और नहीं बल्कि ऋषि वशिष्ठ थे। दरअसल दोस्तों, प्रभु श्री राम के पूर्वजों में से एक थे सौदास मित्रसह। एक दिन वह मृग यानी हिरण का शिकार करने के लिए निकले और घूमते घूमते ही उन्हें दो बाघ दिखाई दिए। तब राजा ने उन बाघों में से एक बाघ को अपने वाणों से मार डाला, लेकिन वास्तव में वे बाघ के वेश में एक राक्षस थे। एक बाघ को तो राजा मित्रसह ने मार ही डाला, लेकिन दूसरा बाघ यह कहता हुआ भागा कि वह इसका बदला लेगा और अदृश्य हो गया। उसके कुछ समय बाद ही राजा ने यज्ञ का आयोजन करवाया और यज्ञ समाप्त होने के बाद जब ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी बाहर आए तो वह राक्षस वशिष्ठ जी का रूप धारण करके राजा के पास आए और बोला, हे राजन, यज्ञ समाप्त हो चुका है, अतः तुम अब नरमांस भोजन की व्यवस्था करो, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर वह बाहर चला गया और रसोइये का भेष बनाकर राजा की आज्ञा से उसने मनुष्य का मांस पकाकर राजा के सामने पेश किया और राजा भी उसे स्वर्ण पात्र में रखकर वशिष्ठ जी की प्रतीक्षा करने लगे। और वशिष्ठ जी के आते ही वह नरमांस उनके सामने परोस दिया गया और निवेदन किया गया कि ग्रहण करें। अब वशिष्ठ जी ने सोचा कि इस राजा की कुटिलता तो देखो, यह मुझे जानबूझकर मांस खिलाने की कोशिश कर रहा है। जब ध्यान देकर देखा तो वह मनुष्य का मांस था। तब वशिष्ठ जी को क्रोध आया और चरम सीमा पर वो क्रोध पहुंच गया और क्रोधित वशिष्ठ जी ने राजा को एक श्राप दिया कि जैसे तूने मुझे आज नर मांस खाने को दिया, वैसे ही तू भी नरभक्षी हो जाएगा। अब राजा के पसीने छूटने लगे और कांपते हुए बोला कि हे ब्राह्मण, आपने ही तो ऐसी आज्ञा दी थी। तब वशिष्ठ जी ने कहा था कि मैंने ऐसा क्या कहा था, और ध्यान के द्वारा व्यर्थ बात जानकर राजा से दया भाव से बोले कि हे राजन, कि तू अधिक दिनों तक नरमांस भोजन नहीं करेगा, केवल 12 वर्षों तक तुझे ऐसा करना होगा। वशिष्ठ जी के ऐसे कहने पर राजा सौदास अपनी अंजुलि में जल लेकर मुनिवर को श्राप देने के उद्देश्य से जैसे ही आगे बढ़े, वैसे ही राजा सौदास की पत्नी मदयंती ने उन्हें रोक दिया और कहने लगी कि स्वामी, ये हमारे कुलगुरु हैं और कुलगुरु देव स्वरूप होते हैं, श्राप देना उचित नहीं। यह सुनकर सौदास शांत हो गए और अन्य मेष की रक्षा के कारण वह जल पृथ्वी आकाश में नहीं फेंका, बल्कि उससे अपने पैर ही भिगा दिए। लेकिन उससे क्रोध युक्त श्राप जल से राजा सौदास का पैर जलकर कावरा हो गया और तभी से उसका नाम कलमाशपाद हुआ। वह राक्षस स्वभाव धारण करके वन में घूमने चले गए। एक दिन एक मुनि ऋतुकाल के समय पर अपनी पत्नी के साथ संभोग कर रहे थे। तभी वह राजा भयंकर राक्षस के रूप में वहां पहुंचा, जिससे भयभीत होकर दोनों दंपति भागने लगे। लेकिन तभी राक्षस ने ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब ब्राह्मणी ने अनेक प्रकार से प्रार्थना की और कहा कि हे राजन, आप राक्षस नहीं हैं, अपितु आप ईश्वाकु कुलतिलक राजा सौदास मित्र सह हैं। आप स्त्री संयोग के सुख को जानने वाले हैं। मैं अभी अतृप्त हूँ, अतः मेरे पति को मारना आपको उचित नहीं है। ऐसा कहकर वह रोने लगी। लेकिन उसके राक्षस रूपी राजा ने ब्राह्मण का भक्षण इस प्रकार किया जैसे कोई बाघ पशु को पकड़कर खा जाता है। तभी क्रोधित ब्राह्मणी ने राजा को श्राप दिया, जैसे तूने मेरे अतृप्त रहते मेरे पति को खा लिया, इसी प्रकार जब तू भी संभोग में लिप्त होगा तो तेरा भी अंत हो जाएगा। ऐसा कहकर वह ब्राह्मणी अग्नि में प्रवेश कर गई। अतः 12 वर्ष के पश्चात वह राजा उसके राक्षस रूप से मुक्त हो गया और मनुष्य रूप में बनकर वापस आया। उसने अपना राज्यपाट संभाला। एक दिन राजा काम वासना की इच्छा से रानी मदयंती के पास संभोग करने के लिए गया, लेकिन मदयंती ने राजा को ब्राह्मणी के श्राप का स्मरण दिलाया। तभी राजा ने स्त्री संभोग का त्याग कर दिया था, लेकिन राजा को कोई संतान भी नहीं थी। इसलिए राजा के अनुरोध करने पर ऋषि वशिष्ठ जी ने मदयंती का गर्भाधारण करवाया। लेकिन जब उसे गर्भधारण को 7 वर्ष बीते पर फिर भी कोई जन्म नहीं लिया तो मदयंती ने अपने पेट पर पत्थर से प्रहार कर दिया। जिससे उसी समय मदयंती को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था अस्मक। अस्मक का एक पुत्र था जिसका नाम था मूलक। परशुराम द्वारा जब पृथ्वी को क्षत्रिय वहीन किया जा रहा था, तब उस मलुक की रक्षा वस्त्र विहीनी स्त्रियों ने घेर कर की थी। इस कारण से उसे नारी कवच भी कहते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो?
अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए